हेलो क्लास 8 के स्टूडेंट। बच्चे, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 का द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई। है ना बच्चे? इसके मैंने ऑलरेडी आपको 2 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। प्लीज़ आप जाके उसको चेकआउट करो। इसमें बच्चे हमने हाउ ह्यूमन लर्न टू सी थिंग्स, जैसे कि आपका मैग्नीफाइंग ग्लास है, माइक्रोस्कोप कैसे हुआ ये पढ़ा। फिर वाटर फ्लास्क के थ्रू कैसे मैग्नीफाइंग ग्लास बना ये भी देखा, कैसे आप ये एक्टिविटी कर सकते हो। फिर रॉबर्ट हुक ने सेल को सेल का नाम दिया, है ना, माइक्रोग्राफिया इन 1665 में पब्लिश किया। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। अनियन पील एक्सपेरिमेंट ये सब। अब हम पढ़ेंगे आज बच्चे प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल। लास्ट पार्ट में मैंने आपको प्लांट का स्ट्रक्चर बता दिया था, सेल वॉल कैसे होता है, क्या होता है। और आज पढ़ेंगे प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल। देखो बच्चे, कुछ डिफरेंसेस होता है। अगर आप पिछला पार्ट मेरा देखोगे तो आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट मैंने डिफरेंस बताया था सेल वॉल का। हम्म सेल वॉल किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल में। लेकिन सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो ये दोनों में होता है ना। अब सेल वॉल बच्चे एनिमल सेल में क्यों नहीं होता है ये भी मैंने आपको बताया था। क्योंकि सेल वॉल क्या होता है, बहुत रिजिड होता है। और एनिमल सेल मतलब ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस को बच्चे मूवमेंट करना होता है। हम्म हाथ पैर हिलाना पड़ता है। तो इन सब चीजों की वजह से इनके पास सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है, इसीलिए ऐसा ये मूवमेंट कर पा रहे हैं। अगर सेल वॉल होता तो हम ये सब नहीं कर पाते। अब प्लांट को तो बच्चे सीधा खड़ा रहना है ना। आंधी है, तूफान है, सम टाइम आंधी तूफान में गिर जाते हैं पौधे, पेड़, लेकिन उनको क्या होता है, खड़ा रहना पड़ता है। एक स्थायी स्टेबिलिटी रखनी पड़ती है, स्ट्रेंथ रखना पड़ता है। तो इसलिए इनके पास क्या है बच्चे, सेल वॉल है। ओके, अब देखते हैं हम फीचर की अगर बात करेंगे, सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल प्रेजेंट होता है एनिमल में, एब्सेंट। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है प्लांट्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के वजह से ये क्या करते हैं, अपना खाना बना पाते हैं। लेकिन इनमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है एनिमल में, इसलिए वो अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। वैक्यूल्स कैसा होगा, लार्ज होगा। सम अब सम चीजों में स्मॉल है और कुछ कुछों में एब्सेंट होता है। हाँ, और होता भी है तो कैसा होता है, बहुत ही स्मॉल। और इसमें लार्ज क्यों है, मैंने आपको बताया था क्यों लार्ज होता है प्लांट में। क्योंकि इनको वाटर स्टोर करना होता है, न्यूट्रिएंट स्टोर करना होता है। ठीक है बच्चे। अब देखो, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, लार्ज वैक्यूल, ये बता दिया। एनिमल में नो सेल वॉल, नो क्लोरोप्लास्ट और स्मॉल या absent vacuoles। ओके, क्वेश्चन आता है विच सेल कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट, तो आप क्या बताओगे, प्लांट सेल। हम्म क्लोरोफिल भी पूछ सकते हैं कि क्लोरोफिल किसमें प्रेजेंट होता है, तो आप क्या बताओगे, प्लांट सेल। हम्म प्लांट सेल हैव सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट एंड लार्ज वैक्यूल्स की टेक अवे में है। एनिमल सेल्स डो नॉट हैव सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट एंड हैव स्मॉल और नो वैक्यूल्स। ओके बच्चे, आगे चलते। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। अब देखो, वेरिएशंस इन सेल शेप। सेल शेप में बच्चे वेरिएशंस होते हैं। हमारा जो शरीर है सेल से मिलकर बना है, लेकिन हर सेल के शेप में चेंजेस होते हैं। अब जैसे मसल सेल्स की बात करें तो ये कैसे होते हैं, जो मसल्स को डेवलप करती हैं, है ना। ये स्पिंडल शेप्ड के होते हैं। सेल्स हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट। इसका काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। ये ऐसे क्यों है, क्योंकि इन ये कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट में मदद करते हैं। जैसे हमें हाथ पैर हिलाना हुआ, ये सब चीजों में मदद करते हैं। अब देखो, नर्व सेल। सेल कुछ इस प्रकार के होते हैं। इनको मैसेज पहुंचाना होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, इसलिए ये ऐसे है ना। लॉन्ग एंड ब्रांच्ड सेल ट्रांसमिट मैसेज थ्रू आउट द बॉडी। जैसे मान लो कि जो भी नर्व हो रहा है, नर्व आपको एक किसी ने थप्पड़ मार दिया,
तो आपको थप्पड़ मारा तो ये नर्व सेल तुरंत जा करके सेंट्रल नर्वस हमारे ब्रेन तक ये मैसेज पहुंचाता है कि किसी ने आपको थप्पड़ मारा, कुछ पेन हुआ। ये सारा काम किसका होता है? नर्व का होता है। आगे पढ़ेंगे नर्व सेल, बहुत अच्छा मजा आएगा। रेड ब्लड सेल, ये एक रेड ब्लड सेल होता है। इसका शेप एक डिस्क शेप्ड होता है। इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एफिशिएंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। और ये ऐसे क्यों होते हैं? क्योंकि इनको ऑक्सीजन कैरी करना होता है ना। तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या करे? ऑक्सीजन अपने अंदर एब्जॉर्व करे, ताकि वो क्या करे? ट्रांसपोर्ट कर सके पूरी बॉडी में, है ना बच्चे। रूट हेयर सेल, लॉन्ग एंड थिन सेल एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब देखो ये कैसे होते हैं। ये लॉन्ग होते हैं और थिन होते हैं, क्योंकि इनको वाटर एब्जॉर्ब करना होता है और सॉइल से जो मिनरल होता है वो एब्जॉर्ब करना होता है ना बच्चे। आगे चलते, वाई आर नर्व सेल लॉन्ग्स? बिकॉज टू ट्रांसमिट मैसेज एफिशिएंटली। की टेकअवे, द शेप ऑफ द सेल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। शेप, इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि जो सेल का शेप है ना, वो ऐसा क्यों बना होता है? क्योंकि उसका काम क्या होता है, उसका जो काम होता है उसके हिसाब से उनका शेप होता है। दिस हेल्प लिविंग थिंग्स सर्वाइव एंड थ्राइव। ये काम करने, ये क्या करता है? हेल्प करता है। जिसका जो शेप है, इससे ये फंक्शन करने में इसको आसानी होती है, इसलिए इसका ऐसा शेप बना है, जिससे लिविंग थिंग्स को सरवाइव होने में मदद करता है, जिससे वो जिंदा रह सके और अपना मूवमेंट सही तरीके से कर सके, है ना। सेल्स डिफर इन साइज एंड स्ट्रक्चर। शेप रिलेट्स फंक्शन। शेप्स जो है ना फंक्शन को रिलेट करते हैं। मसल सेल्स आर स्पिंडल शेप, मैंने बता दिया। नर्व सेल्स आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। स्पेशलाइज्ड सेल परफॉर्म स्पेशलाइज्ड टास्क। कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिनका उनका स्पेशल टास्क होता है ना बच्चे। आगे चलते हैं, सेल्स एंड देयर फंक्शन। अगर आपको, मैं आपको पूछती हूँ, अगर आपको स्पेशलाइज सेल्स और उसके वर्क, उसका काम अगर जानना है, तो आप मुझे मैसेज करो। मैं एक वीडियो बनाकर आपको इसका आंसर दूंगी। उसमें आपको कुछ स्पेशलाइज सेल की बात करेंगे और उसकी अपने अपने टास्क की बात करेंगे कि उनका काम क्या होता है ना। आगे चलते हैं, सेल्स एंड देयर फंक्शन। सेल्स और उनके फंक्शंस की बात करेंगे। चिक सेल, लास्ट पार्ट में हमने बताया था चिक सेल क्या होता है। चिक सेल्स फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लाइनिंग इनसाइड योर माउथ। माउथ के अंदर का जो लाइनिंग होता है वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं, और उनका काम क्या होता है? उनको माउथ को क्या करना? प्रोटेक्ट करना। दे हेल्प प्रिवेंट जर्म्स एंड डैमेज। ये क्या करते हैं? जर्म्स से और डैमेज होने से बचाते हैं। मसल सेल्स का क्या काम होता है? मसल सेल्स आर लॉन्ग एंड थिन, दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू हेल्प आवर बॉडी मूव। ये क्या करने में मदद करते हैं? बॉडी को रिलैक्स करने में और उसको मूव करने में मदद करते हैं। नर्व सेल्स आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, दे कैरी मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसका सबसे बड़ा काम, अगर बच्चे नर्व ही काम ना करे तो आपको पेन महसूस नहीं होगा। आपको बहुत सारी चीजें होगी जो नर्व के थ्रू होती हैं, वो आपका सब कुछ गड़बड़, मतलब समझ लो कि हर एक बॉडी में जो न्यूरॉन्स है ना, वो सारे मैसेजेस क्या होंगे बच्चे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन तक पहुंचना बंद हो जाएंगे, तो आप एक क्या हो जाते, जिंदा लाश हो जाते हो। उसको कोई मतलब नहीं होता। इसलिए नर्व सेल बहुत लॉन्ग होता है और ब्रांच्ड होता है, ताकि इसको मैसेज पहुंचाना होता है। प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स हैव स्पेशल पार्ट्स दैट हेल्प ट्रांसपोर्ट वाटर। प्लांट सेल्स के जो पार्ट्स होते हैं ना, उनका अपना एक काम होता है, उनका अपना एक फंक्शन होता है जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। फूड एंड अदर मटेरियल थ्रू आउट द प्लांट, मतलब प्लांट के चारों तरफ, है ना, फूड और वाटर को सप्लाई करते हैं, है ना, इधर उधर ले जा करके पहुंचाते हैं। शेप सपोर्ट्स फंक्शन। शेप्स क्या करता है बच्चे? फंक्शंस को सपोर्ट करता है, इसीलिए इनका शेप ऐसा है,
क्योंकि इनको इसी तरीके के फंक्शंस करने होते हैं। इनका जो शेप है और जो स्ट्रक्चर है ऐसा बना हुआ है क्योंकि इनके अपने अपने टास्क होते हैं और अपना अपना काम करना होता है ना बच्चे? है ना? अब ऐसे देखो सेल्स का साइज जो होता है वो कितना छोटा होता है। हम्म, वो म्यूम में, है ना? अब इसका क्या मतलब हुआ? माइक्रोमीटर, कितने छोटे होते हैं। लेकिन जब ऑस्ट्रिच की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रिच के एग की बात कर रहे हैं, तो ये एमएम है ना, माइक्रोमीटर। तो सोचो कि ये कितना बड़ा है। तो इसीलिए ऑस्ट्रिच एग इज लार्जेस्ट नोन एज सिंगल सेल। प्रोटेक्टेड बाय शेल, ये शेल से प्रोटेक्टेड रहता है। कंटेन्स नरिशमेंट फॉर डेवलपमेंट, ये क्या करता है, इसके अंदर क्या होता है, नरिशमेंट होता है फॉर डेवलपमेंट। मतलब कि जो पोषण और विकास यानी नरिशमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट चीजें होती है ना, वो इसके अंदर पाई जाती है। व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल, तो आप क्या बताओगे, ऑस्ट्रिच ये एग यॉक ना। Ostrich egg yolk is the largest known cell, provides food and energy for the growing embryo, है ना बच्चे? आगे चलते हैं। What are the microorganisms? Microorganisms है क्या? They are tiny living organism. They are not visible with the naked eye. फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। And they are found everywhere. दे नीड माइक्रोस्कोप फॉर ऑब्जर्वेशन, इसके ऑब्जर्वेशन के लिए किसकी जरूरत होती है, माइक्रोस्कोप की। बिना माइक्रोस्कोप को इसके देखा नहीं जा सकता। दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ये या तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं या तो मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। अब क्या है, जैसे कि बैक्टीरिया, अमोइबा, एल्गी एंड पैरामीशियम। व्हाट आर द माइक्रोनिज्म, पूछेगा तो क्या बोलोगे, टाइनी ऑर्गेनिजम्स विजिबल ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप, यानी कि ऐसा जीव जिसे हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं ना। माइक्रोनिज्म्स आर टाइनी बट माइटी, दे हेल्प इन मेनी वेज एंड आर एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। ये क्या होते हैं, ये बैड भी होते हैं, गुड भी होते हैं। ये हमारे अर्थ और लाइफ के लिए जरूरी चीजें होती है ना। आगे, ऑब्जर्विंग पॉन्ड वाटर, पॉन्ड अ ड्रॉप ऑफ अ पॉन्ड वाटर अ वर्ल्ड ऑफ लाइफ। अगर एक वाटर में, है ना, पॉन्ड वाटर है, उसका एक बूंद अगर लेते, एक ड्रॉप लेते हो, तो उसमें कितने सारे आपको माइक्रोनिज्म्स, माइक्रोब्स दिखेंगे। पॉन्ड वाटर कंटेन माइक्रोब्स। अमीबा कैन बी ऑब्जर्व्ड, अमीबा को देखा जा सकता है ना। पैरामीशियन कैन बी ऑब्जर्व्ड, पैरामीशियम भी देखा जा सकता है। एल्गी में भी प्रेजेंट, एल्गी भी प्रेजेंट हो सकता है। शोज माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, ये दिखाता है कि माइक्रोबियल डाइवर्सिटी क्या है। अब देखो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी डाइवर्सिटी है ना, अमीबा है, पैरामीशियम, एल्गी है। तीनों के शेप्स अलग हैं, साइजेस अलग हैं, है ना। ये अमीबा हो गया, आपका पैरामीशियम हो गया, एल्गी हो गया। नेम वन पॉन्ड वाटर माइक्रोनिज्म, तो क्या बताओगे, अमीबा। Pond water is home to many tiny living things. They shows us the amazing diversity of life. बच्चे आपको कितना अच्छे से मैं नोट्स बना के पढ़ा रही हूँ, आपको नोट्स ऐसा कहीं मिलेगा नहीं। इसलिए आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, ऐसे ही मैं आपके सामने नोट्स लेकर आती रहूँगी और आपको पढ़ाती रहूँगी, है ना बच्चे। अब चलते हैं आगे। पॉन्ड वर्टो माइक्रोनिज्म देखा हमने। अब कुछ इसके शेप्स देख लेते हैं। अमीबा की बात करेंगे तो ये कैसा होता है बच्चे, सिंगल सेल होते हैं। इनका फीचर इरेगुलर, मतलब इनके शेप्स इरेगुलर होते हैं, डिफिनिट शेप नहीं है, बदलते रहते हैं ना। मूव्स कंटिन्यूअसली, ये मूव करते ही रहते हैं। चेंजेस शेप्स टू मूव एंड फीड, जैसा इनका मूवमेंट होता है उस हिसाब से इनके इनके शेप्स चेंज होते रहते हैं। और फीडिंग के लिए भी इनके चेंज होते हैं। जैसे मान लो सपोज अगर इस चीज को उनको खाना है, तो ये पहले चारों तरफ अपने आप को घेर लेते हैं, उस
जीव जो जिस चीज को खाना है, फिर धीरे 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 उसके चारों तरफ आ जाते हैं और उसको खा जाते हैं। तो मतलब फीड के लिए भी ये अपना शेप चेंज करते हैं, है ना। पैरानोइसियम भी सिंगल सेल होते हैं, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स के होते हैं, कैसे जूते जैसा, है ना। मूव्स यूजिंग सीलिया। अब ये जो इसके आप हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं सीलिया। ये इसके थ्रू क्या करते हैं, मूव करते हैं। हैज अ फिक्स्ड शेप विद टाइनी हेयर लाइक प्रोजेक्शन सीलिया। इनका शेप कैसा होता है, फिक्स्ड होता है, ये ऐसे ही रहते हैं। और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको सीलिया बोलते हैं। एल्गी ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट। इनके ये क्या होते हैं, इनमें ग्रीन पिगमेंट पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, है ना। मूवमेंट का नहीं दिया है। देखो ये क्यों नहीं दिया है, क्योंकि इसमें बच्चे कुछ एक्सेप्शनल है। हो सके तो नोट डाउन कर लो, पेपर पेन लेकर के आप बैठा करो, है ना। देखो सभी एल्गी क्या करती है, मूव नहीं करती है ना। सभी एल्गी मूव नहीं करती है। कुछ फिक्स होती है, कुछ फ्लोट करती है ना। मतलब तैरती रहती है और फिक्स होती है। लेकिन एक है आपका क्लमाइडोमोनास, ये आपको नोट कर लो। क्लमाइडोमोनास, ये एक यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। अब इनमें दो फ्लैजला होती है, ऐसे करके दो फ्लैजला होती है, इसके मदद से ये पानी में तैरते हैं, है ना बच्चे। ये कहीं नोट डाउन कर लो, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, कोई आपसे पूछ ले तो आप बता सको, है ना। Some algae move with the help of flagella, while many algae remain fixed and float in water. Microscopic found in pond water. Which organisms has irregular shapes? तो आप क्या बताओगे, amoeba. Pond water microorganisms are tiny but mighty. Each has unique feature that help it live and survive. अब देखो इनके फीचर्स और चीजें अलग अलग है ना। क्यों है, क्योंकि इनके सरवाइव के लिए है जरूरी है। एल्गी का मैंने आपको बताया, क्योंकि इनके कुछ सारे एल्गी ज्यादातर फिक्स और फ्लोट होते हैं, जिसमें एक क्लमाइडोमोनास है जिसकी दो फ्लैजला होती है, वो मूव करते हैं। पैरामीशियम पे सीलिया पाई जाती है जो इसको मूवमेंट में मदद करती है। अमीबा का शेप डेफिनेट नहीं होता है, ये अपना शेप मूवमेंट के लिए और फीड के लिए चेंज करता रहता है ना बच्चे। अब जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो रहा है, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम फिर पढ़ेंगे। आई थिंक आपको जो मैंने पढ़ाया बहुत अच्छे से समझ में आया। प्लीज आप शेयर लाइक सब्सक्राइब करो, है ना, मेरे चैनल को। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा। ओके बच्चे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और पढ़ते रहिए।